ओम शांति। आज बाप दादा हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हमें सत्य की तख्त का मालिक बनना है तो किन बातों पर अटेंशन देना है। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 10 दिसंबर 2025 के मधुर महावाक्यों को। चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात खुद आत्माभिमानी बनने की मेहनत करो फिर दूसरों को कहो। संगम युग पर किन बातों की मेहनत करने से सत्युग की तख्त के मालिक बन जाएंगे। दुख सुख निंदा स्तुति में समान स्थिति रखना, आंखों को सिविल बनाना। सत्युग की तख्त के मालिक बनने वालों की विशेषताएं क्या हैं। आत्माभिमानी, संपूर्ण पवित्र। आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान देने से क्या होता। ज्ञान तलवार में जौहर आ जाता, देह को देखने की आदत मिट जाएगी, कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी, क्रिमिनल आई सिविल आई हो जाएगी। आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान देने से क्या होगा, उनको भी अच्छा लगेगा, ज्ञान तलवार में जौहर आ जाएगा। ये क्या हुआ। रूहानी नॉलेज कब मिलती है, जब सृष्टि बदलने वाली होती है। बाप आकर कौन सी रूहानी नॉलेज देते हैं। अपने को आत्मा समझो, आत्मा अशरीरी आई थी, आत्मा यहाँ आकर शरीर धारण करती है। शुरू से लेकर अब तक आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। खुशी में रहने की युक्ति क्या है। मन मना भव, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। गिरने का कारण क्या है। देह अभिमान। निष्ठा कराने वालों के लिए बाबा ने क्या शिक्षा दी। अपने को आत्मा समझ दूसरों की भी भ्रकुटी में आत्मा को देखते रहेंगे तो उनकी सर्विस अच्छी होगी। किस बात को पक्का याद करना है। ये रूहानी नॉलेज कलयुग व सतयुग में नहीं मिलेगी, एक ही बार संगम युग में ब्राह्मणों को मिलती है। देवता कब बनेंगे, जब ब्राह्मण बनेंगे। बाबा कौन सी बातें सहज रीति समझाते हैं। चक्कर लगाया, अब नाटक पूरा होता है, फिर ऐसे ही सीढ़ी उतरते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार हर 5000 वर्ष बाद मुझे आना होता है। मैं आकर बहुत सहज बच्चों को याद की यात्रा सिखलाता हूँ। अभी बाबा की याद में रहते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं, सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया का मालिक बनते हैं। सदगति पाने की युक्ति क्या है। मामेकम याद करो। ये कौन सा नाटक है, चढ़ने और उतरने का। याद की यात्रा में मजबूत बनने की विधि क्या है। देही अभिमानी बनो। साइंसदानों को कौन सी बात समझ में नहीं आएगी। इतनी छोटी आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। आत्मा है छोटी सी और कितना पार्ट बजाती है, वह भी अविनाशी। ये ड्रामा भी अविनाशी है और बना बनाया है। हम आत्माओं को ज्ञान क्यों देते हैं। आप समान बनाने के लिए, बाप से वर्षा लेने के लिए। हम आत्माओं का हक क्या है। बाप से। सब आत्माओं का हक क्या है। बाप से मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेना। जब हम राजधानी में होंगे उस समय बाकी सब कहाँ होंगे, शांति धाम में। सतयुगी तख्त के मालिक कब बनेंगे, जब पूरा स्पिरिचुअल बन जाएंगे, जब बिल्कुल पवित्र बन जाएंगे। पवित्र बनने से क्या होगा। कशिश होगी, माला में आएंगे, गद्दी नशीन बनेंगे, पूजन लायक बनेंगे, गायन लायक बनेंगे। किस राज को मनुष्य नहीं जानते। माला को सिमरा क्यों जाता है। माला को क्यों सिमरा जाता है, क्योंकि बाप की बहुत मदद की है। हम किन किन बातों में तीखे जाते हैं। पूजा में, यादगार में, बादशाही में। गायन और पूजन लायक बनने का पुरुषार्थ क्या है। स्पिरिचुअल बनना, आत्मा को प्योर बनाना, आत्माभिमानी बनने की मेहनत करना। किस स्टेज पर स्थित रहने से बड़ी आपदा मनोरंजन का दृश्य अनुभव होती है। मास्टर रचयिता की स्टेज। स्वर्ग के गेट खुलने का साधन क्या है। महाविनाश। दिल तख्त को छोड़ साधारण संकल्प करना, अर्थात धरती में पांव रखना। कर्म करते किन बातों का टेंशन रखना है। तन और मन से हल्के रहना, कर्म अपनी तरफ आकर्षित ना करे, कर्म की रिजल्ट मन को ना खींचे। किस अभ्यास को बढ़ाने से संपन्न कर्मातीत सहज बन जाएंगे। मालिक बन कर्म कराने वाला करा रहा है और करने वाले निमित्त बनकर कर रहे हैं।
संपूर्ण योगी की निशानियां क्या हैं? दुख भी सुख के रूप में अनुभव करते, हाय हाय के बजाय ओहो शब्द निकलता, दुख को भी बलिहारी सुख के दिन आने की समझते, दुख सुख की नॉलेज होते हुए भी दुख के प्रभाव में नहीं आते, किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी समस्या व आपदा को मनोरंजन के रूप से देखते। हमें किन बातों की धारणा करनी है? विचार सागर मंथन करना, सर्विस में सुस्त नहीं बनना, आंखों को सिविल बनाना, ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना, किसी भी विकार की ताली नहीं बजाना, स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करना, मन मना भव के अभ्यास द्वारा अपार खुशी में रहना। आज की मुरली की विशेष बातें। इस पढ़ाई को पढ़कर हमें ऊंच पद की प्राप्ति करनी है, जिसके लिए मन मना भव के मंत्र को सदा पक्का करना है। ओम शांति।